एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसका परिवार बहुत मुश्किल में था क्योंकि अपने परिवार को कोई भी सुविधा नहीं दे पाता था, जिससे उसका पूरा परिवार मुश्किल में था। मगर वह तो यही बात सोचता था कि जो भी भगवान करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। यह भी हो सकता है कि भगवान ने उनके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, जिसके सही वक्त आने पर वो उसे देंगे। एक दिन रात को रामू सो रहा होता है, तभी वह सपना देखता है कि उसके पास एक जादुई चक्की आती है। वह उस जादू चक्की से अपने लिए बहुत तरह का सामान मांगता है, जिससे उसके सामने सभी समस्या खत्म हो रही है। वह जादुई चक्की उनके लिए हर तरह का आटा पीस सकती है। वह भी सिर्फ नाम लेकर ही ऐसा हो जाता है। रामू को सपना बहुत अच्छा लग रहा था, मगर अब सपना कितनी देर तक था, यह बात रामू को जब पता चली, जब उसका सपना टूट जाता है। क्योंकि सुबह होती है, वो उठता है। जब सुबह हो जाती है तो रामू उठता है और अपनी पत्नी से यह बात कहता है, आज मैंने सपने में जादुई चक्की देखी। यह चक्की हमारे लिए सभी काम कर रही थी। पत्नी ने कहा, यह तो सपना ही है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। वह इस तरह के सपने सच नहीं होते। सच में हमारी हालत बहुत ख़राब है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। रामू इस बात को समझ गया था। फिर रामू काम पर चला जाता है। वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो बहुत भूखा होता है, और वो उसे खाने के लिए मांगता है। रामू अपने साथ लाया हुआ खाना उसे देता है। रामू का यह स्वभाव देखकर वो उसे कहता है कि सामने गुफा में जाइए, वहाँ पर आपको एक चक्की मिलेगी, और वह चक्की आप जो चाहे वो मांग सकते हो। यह कहकर वह आदमी गायब हो जाता है। रामू कहता है, वह जादू चक्की जो मेरे सपने में थी यहाँ पर रखी है। वह बहुत खुश हो जाता है। आज उसका सपना पूरा हो गया था। वह जादू चक्की को ले लेता है और घर चला जाता है, और वह अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि मेरा सपना पूरा हो गया, यह जादू चक्की मुझे मिल गई। पत्नी देखती है और कहती है कि यह तो बात सच है, पर यह काम कैसे करती है, क्या तुम्हें पता है? वह आदमी कहता है कि जादुई चक्की के सामने जो भी नाम लिया जाएगा, उसके बाद वह काम करने लगेंगे। हम जो भी चाहिए यह दे सकती है। मगर पत्नी को इस बात पर विश्वास नहीं था। रामू ने कहा, हमारे घर में बहुत सारा आटा आ जाए। उसके बाद चक्की चलने लगती है और बहुत सारा आटा आ जाता है। उसके बाद रामू कहता है कि मुझे बहुत सारी दाल मिल जाए। वह जादू चक्की दाल पीस देती है। आज रामू का परिवार भरपेट खाना खा रहा था। आज उसे लग रहा था कि भगवान हमेशा अच्छा करते हैं। अब उनके दिन बदलने वाले थे, क्योंकि उन्हें अब खाना मिल गया था। आज उन्हें कोई कमी नहीं थी। भले ही उन्होंने धन का लालच नहीं किया था, क्योंकि वह उस जादू चक्की के लिए अपने लिए खाना ही मंगवाते थे। उन्हें जब भी भूख लगती है, वह उस जादू चक्की से अपने भोजन की व्यवस्था कर चुके होते हैं। पत्नी भी अब जानती थी कि हमें अब मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका पड़ोसी यह सब देख रहा था कि आज उनके पास खाने को सब कुछ, जबकि एक समय था कि जब उनके पास कुछ नहीं था। ज़रूर इसके पीछे कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है। और वह यह देखने के लिए रात को उनके घर के पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह इस बात को जानना चाहता था यह सब कैसे हो रहा था। वह खिड़की के पास खड़ा हुआ था और देख रहा था कि एक जादुई चक्की यह सब कर रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, मगर जब वह देख रहा था तो उसे अब यकीन हो गया था, और यह सब कुछ वो जादुई चक्की कर रही है। वह पड़ोसी उस जादू चक्की को लेना चाहता था, क्योंकि वह सब कुछ कर सकती है। वह अपने घर जाता है और कहता है कि हमें गाँव आज रात को ही छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ रहते हैं तो वह जादू चक्की कोई भी ले जा सकता है। उसकी पत्नी कहती है कि जादू चक्की क्या करती है? उसका पति कहता है कि यह सब कुछ कर सकती है, हमें धन भी दे सकती है। वह पड़ोसी उनके घर से जादू चक्की को चुरा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जादू चक्की सब कुछ कर सकती है। और वह कहता है कि अब मेरे पास चक्की आ गई है, अब हम यहाँ से चलना चाहिए। वो पड़ोसी जादू चक्की को लेकर चला जाता है, और उसे पता है कि अब हमारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। वह एक नाव से दूसरे गांव में जा रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं था कि वह कहती है कि हमें इस जादू चक्की से कुछ मांगना चाहिए। उसके बाद पता चल जाएगा कि जादू चक्की का काम कर रही या नहीं कर रही। वह पड़ोसी कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होता है, मगर मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा करते देखा था। वह जादू चक्की से कहता है कि हमें बहुत सारी दाल दे। वह चक्की चलती है और उन्हें दाल देती है, मगर
मगर उन्हें पता नहीं होता कि चक्की को बंद कैसे करते हैं। और उसके बाद वह नाव वजन से डूब जाती है और इस तरह दोनों नाव के साथ डूब जाते हैं और दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और इस तरह से उनको अपने लालच का फल मिल जाता है। इस तरह की कहानी हमें यही कहती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए और लालच से हमेशा अपना ही नुकसान होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस जादुई चक्की की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।